Hello, I am Chandan. Welcome to the my YouTube channel Study with Chandan. आज हम लोग ICSC क्लास 9th के मैथ्स के सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि इसमें जो रिड्यूस सिलेबस है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या क्या पढ़ना है उसको देखते हैं। पहले देखिए, प्योर अर्थमेटिक्स जो है हम लोग को सबसे पहले प्योर अर्थमेटिक पढ़ना है। प्योर अर्थमेटिक जो है उसमें रेशनल एंड इरेशनल नंबर पढ़ना है। रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, जब इसका क्वेश्चन करवाएंगे वहाँ पे पढ़ाएंगे। फिर रेशनल इरेशनल नंबर एज रियल नंबर भी पढ़ना है, देयर प्लेस इन नंबर सिस्टम, और सर्ड्स भी पढ़ना है, और रेशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स यानी सर्ड्स का रेशनलाइजेशन भी पढ़ना है। सिंप्लीफाइंग एन एक्सप्रेशन बाय रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर पढ़ना है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर ऑन दी नंबर लाइन पढ़ना है। फिर कुछ प्रूफ्स हैं जो √2, √3, √5 का इरेशनली प्रूव करके दिखाना है। दूसरा टॉपिक है कमर्शियल मैथमेटिक्स। कमर्शियल मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है। कंपाउंड इंटरेस्ट दो तरीके से, एक तो जो है विदाउट फार्मूला, और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, विथ फार्मूला। यानी फार्मूला के साथ भी पढ़ना है और बिना फार्मूला का भी पढ़ना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट एज ए रिप्रेजेंटेड सिंपल इंटरेस्ट कंप्यूटेशन विथ ए ग्रोइंग प्रिंसिपल, और यूज ऑफ दिस इन कंप्यूटिंग अमाउंट ओवर ए पीरियड ऑफ 2 और 3 ईयर्स। यानी वही हम जो बताए कि विदाउट फार्मूला जो होगा, यही विदाउट फार्मूला हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट निकाल के फिर उसमें ऐड कर देंगे, फिर दूसरे साल के लिए फिर वो हमारा प्रिंसिपल का काम करेगा, फिर से जो इंटरेस्ट आएगा उसको भी जोड़ देंगे, फिर से वो हमारा 3rd ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। तो वो हमारा विदाउट फार्मूला पढ़ना है, सिंपल इंटरेस्ट के यूज़ के साथ हम लोग को निकाल के। फिर दूसरा है यूज़ ऑफ फार्मूला, जैसे A=P × 1 + R/100⁴ जहाँ हमारा A क्या है, अमाउंट है, यानी जो प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट होगा वो अमाउंट, फिर प्रिंसिपल है, फिर R हो गया रेट ऑफ परसेंटेज हो गया, और N जो हो गया वो नंबर ऑफ टाइम्स हो गया, ईयर हो गया। फिर इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो CI = A- क्या हो जाएगा, P। A हो गया अमाउंट और -P हो गया प्रिंसिपल। और इसमें भी इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली भी पढ़ना है इंक्लूडेड। फिर यूजिंग द फार्मूला टू फाइंड वन क्वांटिटी गिवन डिफरेंट कम्बिनेशन, जैसे A हो गया, P हो गया, R हो गया, N हो गया। CI और SI को मिक्स करके भी पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI टाइप इंक्लूडेड दिया ही है। उसके बाद 3rd टॉपिक है अलजेब्रा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और 10th में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब देखिए एक्सपेंसन पढ़ना है, तो एक्सपेंसन जो है वो क्या क्या चीज़ का एक्सपेंसन पढ़ना है, तो A + - B + B का होल स्क्वायर का एक्सपेंसन, फिर A + - B का होल क्यूब का एक्सपेंसन, x + - A × x + - B का एक्सपेंसन, फिर A + - B + - C का होल स्क्वायर का एक्सपेंसन पढ़ना है। दूसरा है इसमें टॉपिक फैक्टोराइजेशन, यानी इसका फैक्टोराइजेशन पढ़ना है A² - B² का, फिर A³ + - B³ का भी फैक्टोराइजेशन पढ़ना है, फिर AX² + BX + C, और इसको पढ़ना है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो कि हम लोग को बाद में यही 0 लगा देते हैं, = तो हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है, जो कि हम लोग को 10th में सॉल्व करना है, और एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन निश्चित ही रहता है। फिर तीसरा पॉइंट है इसका साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल में इसका लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। जैसे कुछ रूल होता है सॉल्विंग करने का, तो एलिमिनेशन मेथड से पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से पढ़ना है। फिर सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम्स बाय फ्रेमिंग एप्रोप्रिएट इक्वेशन है। इसके बाद इसका चौथा पॉइंट है इंडिसेस और एक्सपोनेंट्स, तो हैंडलिंग पॉजिटिव, फ्रैक्शनल, निगेटिव एंड जीरो इंडिसेस पढ़ना है।
और कुछ एक्सप्रेशन है इन्वॉल्विंग वेरियस एक्सपोनेंट्स, जैसे a टू दी पावर m मल्टीप्लाई a टू दी पावर n, तो a टू दी पावर m प्लस n, यानी पावर जो है जब मल्टीप्लाई में रहता है बेस तो पावर जो है वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, और जब डिवाइड में रहता है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, और ये पावर ऑन दी पावर है, तो a टू दी पावर पर पावर कितना है n, तो यहाँ a टू दी पावर m इंटू n हो जाएगा। अब इट्स यूज ऑफ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, अब यूज ऑफ लॉ जो करना है एक्सपोनेंट जब बनाएंगे उसमें इन सब लॉ को यूज करके हमको बनाना है। फिर चौथा टॉपिक है, फोर्थ टॉपिक ज्योमेट्री। ज्योमेट्री भी जो है टॉपिक, ये बड़ा टॉपिक है, इसमें ट्रायंगल्स, तो ट्रायंगल्स में क्या क्या पढ़ना है, तो कन्ग्रुएंसी पढ़ना है, 4 केसेस है जो SSS, SAS, AAS और RHS, यानी साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, और फिर एंगल एंगल साइड, और राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड हो गया, यानी 4 केसेस है कन्ग्रुएंसी का, इन चारों केसों को पढ़ना है। फिर इलस्ट्रेशन थ्रू कट आउट्स और सिंपल कुछ एप्लीकेशन है उसको पढ़ना है। फिर इसी में ट्रायंगल्स में ही आता है मिड पॉइंट थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स भी पढ़ना है, इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम भी पढ़ना है। फिर नेक्स्ट है आर्क एंड कॉर्ड पढ़ना है, तो आर्क और कॉर्ड जो होगा वो क्या चीज़ में आएगा, सर्कल में आएगा। सॉरी इधर है, पहले ट्रायंगल का पूरा देख लेते हैं। प्रूफ एंड सिंपल एप्लीकेशन पढ़ना है, मिड पॉइंट थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स का। फिर इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम पढ़ना है, फिर प्रूफ इसी का और सिंपल एप्लीकेशन भी। सबसे इम्पोर्टेंट है पाइथागोरस थ्योरम है, जो कि हमेशा यूज आ जाता है। हम लोग को जब हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से ही हाइट एंड डिस्टेंस बनेगा। तो एरिया बेस्ड प्रूफ एंड सिंपल एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स भी पढ़ना है। फिर इसमें दूसरा है रेक्टिलिनियर फिगर। रेक्टिलिनियर फिगर में आएगा हमारा प्रूफ ऑफ यूज ऑफ थ्योरम ऑन पैरेललोग्राम, यानी 3 से ज़्यादा वाला जो होगा उसमें इसमें पढ़ना है, तो पैरेललोग्राम का पढ़ना है। तो पैरेललोग्राम का जो जो प्रॉपर्टी होगा उसके बारे में पढ़ना होगा कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो इसको विदाउट प्रूफ पढ़ना है। लेकिन हम लोग कुछ प्रूफ पढ़ लेंगे जिससे कि हम लोग को आगे प्रूफ करने वाला क्वेश्चन जो होगा उसमें यूज कर सकते हैं उसको। फिर बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल होता है, ऑन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, इसको भी विदाउट प्रूफ है लेकिन प्रूफ करके पढ़ लेंगे। डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है ईच अदर एंड बाइसेक्ट दी पैरेललोग्राम, इसको भी पढ़ना है। फिर रोम्बस के भी बारे में पढ़ना है, और रेक्टेंगल, डायगोनल्स और इक्वल, रेक्टेंगल, स्क्वायर सब के बारे में। यानी हम लोग को इसमें जनरली स्क्वायर पढ़ना पड़ेगा, स्क्वायर पढ़ना है, उसके बाद रेक्टेंगल जो है वो पढ़ना है, फिर पैरेललोग्राम पढ़ना है, और फिर रोम्बस पढ़ना है। इन सारे का जो प्रॉपर्टी होगा उसको पढ़ेंगे हम लोग विथ प्रूफ के साथ। फिर नेक्स्ट टॉपिक है सर्कल। सर्कल में पढ़ना है कॉर्ड प्रॉपर्टी। कॉर्ड प्रॉपर्टी में ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल to bisect a chord which is not a diameter is at right angle to the chord। तो ये थ्योरम जो है हम लोगों को 10th में भी यूज आता है, और ज्योमेट्री, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी यूज आता है। कहा कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू दी कहाँ, तो ये कॉर्ड पे, तो वो क्या करता है, सेंटर से जो लाइन खींचे वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, यानी इक्वल पार्ट्स में इसको क्या करता है, डिवाइड करता है। तो इसको हम लोग प्रूफ के साथ देखेंगे। फिर है द परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब परपेंडिकुलर डालते हैं अगर कॉर्ड फ्रॉम ए द सेंटर से, तो वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, तो इसी का इन्वर्स हो गया। फिर इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड जो होगा, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का, ये भी 5 सेंटीमीटर का, तो जो सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो दोनों का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फिर कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल, इसी का एक कन्वर्स है, तो इसको भी पढ़ना है। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल दैट पासेस थ्रू 3 गिवन पॉइंट, नॉट ए स्ट्रेट लाइन, सॉरी नॉट इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो इन 3 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ कितना सर्कल खींचा जा सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ इससे हम लोग एक ही सर्कल खींच सकते हैं। मिनिमम 3 पॉइंट्स चाहिए ही सर्कल खींचने के लिए। अब 2 पॉइंट मान लीजिए हम ले लिए, तो क्या इससे सर्कल खींचेंगे, नहीं हो सकता है। मान लीजिए ऐसे हो
एगो पॉइंट यहाँ है, कहीं ना कहीं करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। अब कोई कहेगा ऐसे कर देंगे तो नहीं, कम से कम जो है वो 3 पॉइंट से कितना खींचा जा सकता है, एक सर्कल खींचा जा सकता है। अब इसी में हम लोग को आर्क एंड कॉर्ड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम लोग को 10th में भी आर्क और कॉर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो इफ टू आर्क सब्सटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर दे आर इक्वल एंड इट्स कन्वर्स। फिर इफ द कॉर्ड्स आर इक्वल दे कट ऑफ इक्वल आर्क एंड इट्स कन्वर्स। विदाउट प्रूफ पढ़ना है, लेकिन प्रूफ पढ़ेंगे समझने के लिए, ताकि जब क्वेश्चन पढ़े तो उसमें हम लोग को यूज़ करने में आसानी हो। अब नेक्स्ट टॉपिक है एस्थेटिक्स। अब एस्थेटिक्स जो है उसमें क्या क्या पढ़ना है, तो ग्राफ के बारे में पढ़ना होगा, रिप्रेजेंटेशन है, इंट्रोडक्शन में कलेक्शन ऑफ डाटा हो जाएगा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, मीन मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा का मीन और मीडियन भी पढ़ना है। फिर है अंडरस्टैंडिंग एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ रॉ एरेड एंड ग्रुप डाटा का। फिर टेबुलेशन पढ़ेंगे रॉ डाटा और यूजिंग टैली मार्क के साथ। फिर अंडरस्टैंडिंग एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल, यानी डिस्क्रीट भी होगा, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का भी हम लोग को पढ़ना है। मीन पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है ऑफ अनग्रुप डाटा का, और ग्रुप डाटा का कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, 10th वाले में पढ़ते हैं। फिर क्लास इंटरवल क्या होता है, क्लास बाउंड्रीज क्या है, लिमिट्स, फ्रीक्वेंसी टेबल और क्लास साइज फॉर ग्रुप डाटा, ये सब पढ़ेंगे, तब हम लोग को 10th में आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द नीड टू एंड हाउ टू कन्वर्ट डिसकंटिन्यूअस इंटरवल्स ऑफ कंटिन्यूअस इंटरवल। फिर ड्राइंग पढ़ना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग का क्या है, मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन में जो है वो एरिया पढ़ना है और पेरीमीटर पढ़ना है, ट्रेंगल का एरिया एंड सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का पढ़ना है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम पढ़ना है सिर्फ क्यूब और क्यूबाइड का। और यही आगे हम लोग को क्यूब और क्यूबाइड है यहाँ, तो कोन पढ़ना रहता है, सिलेंडर पढ़ना रहता है, किसमें, 10th में। और इसी का मिक्स करके, सारे का मिक्स करके स्फीयर वगैरह को और पूछ लेता है। एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है इंक्लूडिंग हीरोन्स फार्मूला के साथ। फिर सर्कल है जिसमें एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस निकालेंगे और इनर एंड आउटर एरिया निकालना होगा। एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ना है सर्कल का, अदर देन क्वार्टर सर्कल और सेमी सर्कल नॉट इंक्लूडेड होगा। फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 3D सॉलिड्स पढ़ना है। क्यूब एंड क्यूबॉइड पढ़ना है इंक्लूडिंग प्रॉब्लम्स ऑफ टाइप इन्वॉल्विंग, जैसे डिफरेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल पढ़ना है, डायमेंशन ऑफ सॉलिड। कॉस्ट पढ़ना है। फिर कंसेप्ट ऑफ वॉल्यूम पढ़ना है, बीइंग इक्वल टू एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ हाइट्स होगा। ओपन क्लोज क्यूब क्यूबॉइड पढ़ना है। इसमें जैसे 3D फिगर है, कहेगा कि मान लो कि पेंटिंग करने के लिए एक साइड जो है, एक फेस पे क्यूब का 10 रुपीज़ का कॉस्ट आता है, तो बताइए उसका जो सरफेस एरिया है और कुछ और उसमें रेडियस वगैरह, सॉरी रेडियस कहते हैं, लेंथ या हाइट, लेंथ दे देगा और उससे पूछने बनाने के लिए कह सकता है, तो इसे करके निकाल लेंगे हम लोग। इसमें कॉस्ट भी रिलेटेड पूछता है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन इसमें तो नहीं, 10th में जो है वो मेल्टिंग वाला क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, मेल्ट करके रिकास्ट कर देता है दूसरे में, और उसके बाद उसको उसका एरिया या जो भी चीज़ पूछता है उसको बनाना रहता है। फिर 7th टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ना है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट ऑफ ट्रायंगल्स एंड देयर रेसिप्रोकल। जैसे साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉसेक। कोसाइन का क्या होगा, कॉस का जो होता है वो सेक होता है। टेन का क्या होता है, तो कॉट होता है। रेसिप्रोकल के बारे में भी पढ़ना है। फिर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पढ़ना है स्टैंडर्ड एंगल का, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री का। इसका वैल्यू दिया रहता है, उसको याद करना है और पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। फिर 2D प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग वन राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कुछ जो दिया रहेगा फिगर, उसमें कहेगा उसका साइड वगैरह निकालने के लिए और यूज़ करने के लिए किसका, ट्रिगोनोमेट्रिकल जो रेशियो है उसका यूज़ करके बनाने के लिए कहेगा। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल एंड देयर डायरेक्ट एप्लीकेशन पढ़ना है। जैसे साइन ए इजकल टू कॉस 90 माइनस ए और कॉस ए इजकल टू साइन 90 माइनस ए। फिर 10A इक्वल टू कॉट 90 माइनस ए, कॉट ए इजकल टू 10 90 माइनस ए, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लास्ट टॉपिक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग इसमें ज़्यादातर पढ़ेंगे क्या चीज़, तो ये
हम लोगों को पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। तो कार्टेशियन सिस्टम पढ़ेंगे कि क्या होता है, प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन फॉर द कोऑर्डिनेट्स, सॉल्विंग साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ग्राफिकली एंड फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। यानी डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके भी हम लोग को जो डिस्टेंस होगा वो निकालना है। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है उस पर हम लोग उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए 2x + y = 0 या 5 कर लें, तो यहाँ से जो है 2x = 5 अब माइनस क्या हो जाएगा y, और x = क्या हो गया 5 - y/2 हो गया। तो अब यहाँ देखिए x = 5 - y = 2, तो x जो हो गया वो क्या हो गया डिपेंडेंट वैल्यू हो गया, और y जो हो गया वो इंडिपेंडेंट। कैसे हुआ, तो y का यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं तो x का वैल्यू में क्या आ जाएगा चेंजमेंट आ जाएगा। तो y जो है यहाँ पे क्या बना दिए इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और x को क्या बना दिए डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर इसी को हम लोग चाहते तो ऐसे भी बना सकते थे। देखिए कैसे, तो हम लोग चाहते तो y = 5 - 2x लिख लेते, तो यहाँ पे x जो हो जाता वो क्या हो जाता इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y जो हो जाता वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता। इसमें फिर ऑर्डर्स, पेयर्स, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पढ़ना है, एंड प्लॉटिंग तो पढ़ना ही है। देन इन द कार्टेशियन प्लेन पे सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली, यानी ग्राफिकली सॉल्व करके, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके x का वैल्यू जो है वो हम लोग को निकालना है, और फिर डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है। और डिस्टेंस फार्मूला का तो यूज़ जानते हैं हम लोग 10th में भी होता है। तो ये हमारा 9th का जो है सिलेबस था। अब जो है हम लोग इसको भी धीरे धीरे करके मैथ्स का जो भी टॉपिक होगा स्टार्ट करेंगे और उसका प्रॉब्लम्स को भी बनाएंगे। आप लोग अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और लाइक भी करें। कमेंट में भी आप सजेशन दे सकते हैं कि कैसे, अगर कोई लग रहा है कि दिक्कत हो रहा है पढ़ाने में या समझने में, तो आप हमको कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।